आप देख रहे हैं मातृ गौरव, मैं हूं व्यास कुमार। इस समय हम आम्बेश्वर की पर्वत श्रृंखलाओं में है, जहां पे भोलेनाथ का भव्य जलसा चल रहा है। और यहां पर आज स्वाभिमान मंच के काफी सारे कार्यकर्ता यहाँ सेवा देने के लिए आए हैं। तो आइए हम आज बात करते हैं कि रावल ब्राह्मण समाज में स्वाभिमान जो मंच है वो किस प्रकार से कार्य करते हैं और उसके समाज में क्या मायने हैं। स्वाभिमान मंच जो युवाओं के लिए जो कार्य कर रहा है, जैसे पास्ट में उन्होंने वॉलीबॉल के मैच करवाए थे, उसके पहले उन्होंने क्रिकेट के टूर्नामेंट करवाए। उसके ऊपर वो जब भी शिक्षा के लिए भी जो भी बात आती है, तब स्वाभिमान मंच हमेशा तैयार रहता है कि वो शिक्षा के लिए, बच्चों के लिए हमेशा तैयार है। हॉस्टल में भी जैसे लाइब्रेरी के लिए जब बात आई, तब सबसे पहले स्वाभिमान मंच के सभी मेंबर्स तैयार हो चुके थे कि कुछ भी सेवा देनी हो तो उसके लिए स्वाभिमान मंच की ओर से। स्वाभिमान मंच सड़क सुरक्षा के क्षेत्र में भी काम करता है, आप सामाजिक क्षेत्र में काम करते हैं। भी पिछले दिनों जो 26 जनवरी का हमारा जो जलसा था, उसमें हमारे समाज के बहुत से लोग हैं वो सम्मानित हो चुके हैं, जैसे कि दिनेश जी पादड़ी, आप भी थे उसमें। तो आप सड़क सुरक्षा को लेकर बताइए, जिस क्षेत्र में आपको सम्मान मिला। स्वाभिमान मंच जैसे सड़क सुरक्षा के लिए पोस्टर्स और बैनर्स वगैरह लगा के हर जगह सभी युवाओं को और सभी स्कूल में, पुलिस स्टेशन में जाके सबको बताते हैं कि आपको हेलमेट पहनना चाहिए, सीट बेल्ट पहननी चाहिए, ड्रिंक एंड ड्राइव नहीं करना चाहिए। ये सब हम जागरूक करने के लिए प्रयास कर रहे हैं लोगों को। तो आइए हम सबसे पहले बात करते हैं स्वाभिमान मंच के प्रवक्ता अनिल जी से। अनिल जी, आपके स्वाभिमान मंच के कार्यों को लेकर आप क्या कहना चाहेंगे? मंच के द्वारा लगातार सामाजिक एकता को किस प्रकार से और बढ़ाया जाए, इसको लेकर लगातार प्रयास हो रहे हैं। पिछले 7 सालों से ये प्रयास रहते हैं कि किसी प्रकार से समाज एकता है और समाज में एकजुटता है, ताकि समाज का विकास हो सके। तो रावल समाज को संगठित, सामर्थ्यवान और शक्तिशाली बनाने की दिशा में पिछले 7 वर्षों से स्वाभिमान मंच कार्य कर रहा है। आइए हम बात करते हैं, हमारे बीच में यहाँ पर मौजूद है श्री सरस्वती सेवा संस्थान और जिसकी की विगत वर्षों ही प्राण प्रतिष्ठा हुई है, राकेश जी पिंडवाड़ा। राकेश जी, आप स्वाभिमान मंच को लेकर क्या कहेंगे? स्वाभिमान मंच एक अपने आप में खुद अपना पर्याय है, इसका कोई पर्याय नहीं है। जिसके अंदर स्वाभिमान है वो इस मंच से जुड़ा हुआ है। और मैं स्वाभिमान मंच एक रावल समाज से, जो समाज को समर्पित है, और मैं अपने आप को गौरवान्वित महसूस करता हूं कि मैं इस संस्थान स्वाभिमान मंच का सदस्य हूं। और मेरे सभी भाइयों को मैं बधाई देता हूं कि वो मेरे साथ में जुड़े हुए, मैं भी इससे जुड़ा हुआ हूं। और आम समाज से मैं ये सकल समाज से निवेदन करना चाहता हूं कि आप ऐसे संगठन को समर्थन कीजिए जो समाज को समर्पित हो। आज तक रावल स्वाभिमान मंच समाज को समर्पित है। और हमारे राष्ट्रीय संयोजक जो सुरेश जी मांडवा, बहुत ही कुशल नेतृत्व है इनका। और इनसे पहले भी हमारे जो स्वाभिमान मंच के सिरमौर राजू भाई चेन्नई, ऐसे लोग हैं, इसमें गायत्री जो भी। तो रावल समाज में स्वाभिमान मंच ही पर्याय है, ऐसा राकेश जी को कहना है। आइए हम चलते हैं अब राष्ट्रीय महामंत्री दिनेश जी को। दिनेश जी, स्वाभिमान मंच ही रावल समाज का एकमात्र पर्याय है, ऐसा यहाँ पर लोगों का मत है। लेकिन हमारे समाज में जिसको कॉपी कैप कहते हैं, कॉपी कैप, इस प्रकार से एक संस्था बनती है तो उसकी पैरेलल दूसरी भी संस्था बनाई जाती है। मुझे याद है कि समस्त 16 प्रगणों ने मिलकर एक समस्त रावल ब्राह्मण भारत शासन संस्थान बनाया था। अब एक वापिस रावल ब्राह्मण भारत संस्थान अस्तित्व में आया है, जिससे लोग कंफ्यूज है। क्या कहेंगे आप? सबसे पहले तो आपको एक बात बताना चाहूँगा कि ये जो भ्रमित कर रहे हैं समाज को, 16 प्रगणे उनके साथ नहीं है। सबसे पहले उन्होंने मीटिंग की थी उनके कोई शासन गांवों की, जो 7 है या 12 गांव है, उनके लिए उन्होंने मीटिंग की थी, जिनकी पूजा है सोमवार में के सोमवार आते हैं, उनकी एकता के लिए। जैसे इनके कोई पहले भी कोर्ट के वगैरह कोई मैटर हुए थे सानेश्वर जी मंदिर को लेके, तो भविष्य में ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं आवे, इसलिए इनकी कोई संस्था बनी थी। उसके बाद अब बोल रहे हैं कि 16 प्रगणे, तो 16 प्रगणे भाई साहब कोई साथ नहीं, हम भी प्रगणों में से ही आते हैं, कोई ऊपर से नहीं आए हैं और हमको इसके बारे में कोई सूचना नहीं है। वो होंगे तो उनके कोई अलग ही कोई संगठन है। अभी तो देखो समाज में 50 संगठन है, उससे कोई लेना देना नहीं है। मात्र हम जब तक 12 शासन का मात्र एक ही पहले संगठन था, जब तक गणेश जी रावल पालड़ी उनके 12 शासन के अध्यक्ष थे और सभी गोत्र और सभी प्रगणों का समावेश था।
अब इन लोगों ने क्या रातों रात कई 10 जने 20 जने इकट्ठे होके मैं भी कल अध्यक्ष बन जाऊं, 12 शासन क्या, हमारे तो अलग ही शासन बना देंगे हम भी, तो वो नहीं मान्य होता है। जहाँ समाज एक जाजम पे आएगी सभी प्रगणों का समर्थन मिलेगा। समाज एक जाजम पर आए, सभी प्रगणों का समावेश हो, उस प्रकार से बनाया गया कोई भी संस्था या संस्थान लोकोन्मुखी होता है। इस बारे में हम गायत्री आश्रम के अध्यक्ष है हमारे बीच में श्री लाला राम जी, उनसे हम बात करेंगे। लाला राम जी, ये क्या विषय है? एक ही नाम से दो संस्था है? नहीं, ये गलत हो रहा है। समाज तोड़ने की बात हो रही है, जो हो रहा है वो गलत ही हो रहा है। समाज कैसे टूटेगा? समाज के लोग तो आपका कार्यक्रम करेंगे तो भी जाएंगे, वो कार्यक्रम करेगा तो भी जाएगा। समाज बढ़ जाएगी तो क्या होगा? समाज शुरू से ही बटी हुई है, आज तो और ज्यादा बढ़ गई है। यहाँ करीबन 3 दर्जन संस्थाएं इस रावल ब्राह्मण समाज के अंदर का ऐसा क्या काम किया जाए? लोग आगे आओ और एक समाज को एक करने की कोशिश करो। अच्छे लोग समाज के सेवा कार्यों के लिए आगे आए, जिससे समाज संगठित बने और सुशिक्षित बने। अब हम बात करेंगे स्वाभिमान मंच के संरक्षक है तरुण जी, उनसे। तरुण जी, स्वाभिमान मंच को लेकर आप क्या कहेंगे? स्वाभिमान मंच एक समाज के लिए निष्ठावान और स्वयं सेवकों के साथ जुड़ा हुआ, आज तक जो भी कार्यक्रम किए वो सभी समाज को साथ में लेके किए हैं। हम कभी किसी संस्था को प्रयोग नहीं करते, सभी संस्थाएं समाज की है, लेकिन समाज को एक धारा में लाने की कोशिश करते हैं। स्वाभिमान मंच का काम है समाज को एक धारा में लाकर काम किए जाने का, लेकिन ये कार्य रास्ता लंबा है, कार्य कठिन है, क्योंकि हम जो भी कार्य करते हैं उसके बीच में नाना प्रकार के विघ्न भी आते हैं, लेकिन हम सतत यदि कार्य करते रहे तो उसमें सफलता निश्चित है। नरेश जी, आप क्या कहेंगे इस स्वाभिमान मंच को लेकर? स्वाभिमान मंच सदैव से ही समाज का हित के लिए कार्य करता रहा है और आगे भी करता रहेगा। समाज की एकता अखंडता बनी रहे, इसके लिए स्वाभिमान मंच कई बार पहल कर चुका है और आगे भी करता रहेगा। और हमें समाज की एकता ही सर्वप्रिय है, और जब समाज में एकता होगी तो समाज का विकास होगा। समाज की एकता और अखंडता के लिए ये निरंतर सतत प्रयत्नशील रहने की दिशा में अग्रसर। हम बात करेंगे अब विषय बदलकर हॉस्टल पर आएंगे। जो हॉस्टल जो है वो समस्त रावल ब्राह्मण 12 शासन संस्थान, जिसमें सिरोही, पाली और जालोर, इन 3 जिलों में हमारे जो रावल समाज के लोग जो बसते हैं उनको लेकर समस्त रावल ब्राह्मण 12 शासन संस्थान बनाया गया और उसके विधिवत चुनाव भी कराए गए, जिसमें राजेश कुमार मीठालाल जी को अध्यक्ष बनाया था। तब से हॉस्टल में नाना प्रकार के विकास कार्य शुरू हुए। आइए हम हॉस्टल को लेकर राजू भाई गोयली से बात करेंगे। राजू भाई, हॉस्टल में क्या गतिविधियां चल रही है? कुछ लोग तो आरोप प्रत्यारोप भी लगाते हैं, उस बारे में आप क्या कहेंगे? जय महादेव साहब। हॉस्टल में बहुत बढ़िया और एक अच्छा वातावरण बना हुआ है। अभी वर्तमान में एक हॉस्टल भी लाइब्रेरी भी तैयार हो चुकी है, जिसमें करीबन 300 से ज़्यादा किताबें लाए हैं। 31 जनों के बच्चों के बैठने के लिए व्यवस्था भी की गई है, पूर्ण वातानुकूलित बनाई गई है, और साथ में अच्छे वार्डनर भी अपने छात्रावास में मौजूद है और बहुत बढ़िया कार्य चल रहा है। तो कहने का अर्थ ये कि ये समय डिजिटल युग है और आज स्कूलों की जगह जहां भी आप देखेंगे वहां पर सेल्फ स्टडी सेंटर खुले हैं। तो जैसा कि आपने बताया कि हॉस्टल में भी एक ई लाइब्रेरी का शुभारंभ किया गया है और जिससे यहाँ के बच्चे लाभान्वित होंगे। मतलब विकास शिक्षा के क्षेत्र में मंच निरंतर सतत कार्यशील है। रतन जी, स्वाभिमान को लेकर आपकी क्या राय है? स्वाभिमान मंच समाज के हित में है, जो हित में करते हैं वो कार्य करती है, और स्वाभिमान मंच हमारा उद्देश्य यही रहता है कि समाज हित में कार्य हो, और इसके लिए समाज हमारे स्वाभिमान मंच के हर एक कार्यकर्ता, पदाधिकारी और सभी तन मन से इससे जुड़कर कार्य करते हैं, तभी हमारे स्वाभिमान मंच के कार्य नित्य सफल हो रहे हैं। और आगे भी हमारा यही प्रयास रहेगा कि हमारे समाज के अंदर ऐसे कार्य होने चाहिए। मैं एक युवा नाते भी कहना चाहता हूँ कि युवाओं को भी ये सजेशन मिले, युवाओं को भी एक मैसेज मिले कि हमारे समाज के अंदर ऐसे कार्य होने चाहिए जो सबको साथ में लेकर और सबके हित के लिए कार्य हो, ना कि समाज को साथ में लेकर चले, सबके हित का कार्य हो। इसी प्रकार से रतन जी का कहना है। अब हम आएंगे रविंद्र जी अरटवाड़ा, यहाँ पर प्रदेश सह संयोजक है, राजस्थान प्रदेश सह संयोजक है। रविंद्र जी, रावल समाज का
इस सिरोही जिले में अच्छा अस्तित्व है, उसके बावजूद भी यहाँ राजनीति के क्षेत्र में भी रावल समाज सक्रिय है, लेकिन क्या रावल समाज को राजनीतिक क्षेत्र में आना चाहिए? बिल्कुल आना चाहिए। पहली बात तो हम बिखरे हुए हैं, जब तक संगठित नहीं होंगे, एकीकरण की राजनीति पर नहीं आएंगे, तब तक ही राजनीति में भी पिछड़े। राजनीति में आना चाहिए। हम बिखरे हुए, कैसे बिखरे हुए? हर संस्थाओं में बिखरे हुए हैं। तो क्या किया जा सकता है? सभी को एकीकरण और सभी संस्थाएं, इसके लिए स्वाभिमान मंच तैयार है। सभी संस्थाएं एकीकरण की बात करती है, लेकिन कोई एकीकरण करना नहीं चाहता है। मंच तैयार है, स्वाभिमान मंच तैयार है। तो आप कैसे करेंगे एकीकरण? हम क्या कह रहे हैं कि आप अपने मीडिया के माध्यम से हम कह रहे हैं कि समाज को एकीकरण किया जावे, और सभी संस्थाओं से निवेदन है कि एक जाजम पर आके बैठे और समाज की हित में बात करें। तो सामान्यतः हमारे यहाँ एक सिस्टम है, यदि हम रावल ब्राह्मण बारह शासन की बात करें तो इसकी एक सिस्टम है। सर्वप्रथम एक चिट्ठी लिखी जाती है, और चिट्ठी लेकर एक व्यक्ति या 5 व्यक्ति या 10 व्यक्ति हर परगने में जाते हैं, और प्रत्येक परगने में टीलात का जो घर होता है उसको लेकर यह सूचना दी जाती है कि समस्त रावल ब्राह्मण बारह शासन संस्थान यहाँ पर इकट्ठी हो रही है, तब जाकर समाज आता है। केवल मित्रों को बुलाने के या अपने लोगों को बुलाने से समाज आता नहीं है, लेकिन समाज वो जो निर्णय लेता है वो शिरोधार्य माना जाता है, सर्वसामान्य माना जाता है। लेकिन उसके बावजूद भी हमारे समाज में काफी समस्या है, इस बारे में हम बात करेंगे। अपने रावल ब्राह्मण समाज का जो सिरोही हॉस्टल है उसके पूर्व कोषाध्यक्ष रह चुके हैं अमृत जी धनारी, तो उनसे हम बात करेंगे। अमृत जी, ये क्या सिस्टम है? अभी क्या सिस्टम और पहले क्या सिस्टम था? जब तक समाज अलग अलग समूह में बट करके काम करेगा तो समाज का हित नहीं होगा। सब एक होकर के काम करेंगे तो हित होगा। बस हम एक होने की बात तो करते हैं, लेकिन कोई एक होना चाहता नहीं। हम एक संस्था बनाते हैं तो दूसरा व्यक्ति दूसरी संस्था बनाता है। हालांकि प्रत्येक संस्था सामाजिक कार्य के लिए ही बनती है, लेकिन अक्सर ऐसा देखा जाता है कि हम खंड खंड में बिखरे हुए हैं। आपका क्या अभिप्राय है? सब एकजुट होके काम करो तो अच्छा है, हमारा कहना था ये है। तो आपका ये कहना है कि यहाँ जितने भी कार्यकर्ता यहाँ उपस्थित है उनका ये कहना है कि समाज को एकजुट होना बहुत जरूरी है। हालांकि ये कठिन कार्य है, लेकिन असंभव नहीं है। आपकी इस बारे में लेके क्या प्रतिक्रिया रहेगी? मेरी प्रतिक्रिया यही रहेगी कि हाल में जो भी दिनेश जी ने बताया कि समाज हितार्थ में चाहे मंच हो, संगठन हो, कोई भी संस्था हो, समाज में नाना प्रकार की संस्था है, तो एकीकरण और एक ही छत के नीचे रहकर समाज का उत्थान हो सकता है। अन्यथा ये अलग अलग भागों में वर्गीकृत हो जाएगी। इसके लिए आपसे मैं यही मतलब प्रयास में बात कहूंगा कि एकीकरण ही इसका एकमात्र उपाय और मुद्दा है। एकीकरण ही इसका एकमात्र उपाय और मुद्दा है। अब हम मुद्दे की बात पर आते हैं। हमारे बीच में एक अन्य बंधु भी यहाँ उपस्थित है, उनकी भी हम राय ले लेते हैं, फिर मुख्य मुद्दे पर हम आएंगे। आपकी क्या अभिप्राय इस विषय को लेकर? जय महादेव। हमारे भी एक अपना समाज का एकीकरण हो, और ये अलग अलग ये संगठन, ये जो मंच बन रहे हैं, उनको सबका एकीकरण हो और इससे समाज का विकास हो। अब हम रावल ब्राह्मण स्वाभिमान मंच के राष्ट्रीय संयोजक सुरेश जी रावल भी जो कि इनकी यहाँ टीम है, ये जो टीम है इससे कई ज्यादा 10 गुना अधिक कार्यकर्ता आज यहाँ से जलसा हो रहा है उसमें लगे हुए हैं। सुरेश जी, ये बताइए, 7 वर्षों का सफर स्वाभिमान का, सर्वप्रथम नारायण जी आल्पा उसके अध्यक्ष संयोजक रहे। उन्होंने समाज को जोड़ने का कार्य किया, संगठन का कार्य किया, एक अच्छी टीम खड़ी की। हॉस्टल को सुचारू रूप से कैसे चले उसको लेकर रावल ब्राह्मण बारह शासन संस्थान सिरोही हॉस्टल के जो अध्यक्ष है राजेश कुमार मीठालाल जी, उनको समय समय पर स्वाभिमान मंच का नैतिक समर्थन रहा है। मैं आपसे ये जानना चाहूंगा कि आप अभी भी स्वाभिमान मंच के राष्ट्रीय संयोजक बने, आपकी आगामी क्या योजना है? समाज एक हो, सब मिलकर काम करे, सब संस्थाएं जो भी है, रावल स्वाभिमान मंच हमेशा तैयार है कि समाज के साथ चले, अन्य संस्था भी साथ आए और समाज के साथ चले, एकीकरण का प्रयास करेंगे और प्रेम अमर रहे। जय जय स्वाभिमान।